नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे भगवान के दर पर ड्रेस कोड। जबलपुर में एक फैशन शो में हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ता घुस गए और फैशन शो के आयोजकों से शालीन कपड़ों में रैंप वॉक करने का आयोजन करने की मांग करने लगे। यहाँ इस घटना का जिक्र इसलिए क्योंकि लंबे समय से मंदिरों में शालीन वस्त्र पहनने की मांग अचानक जोर पकड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और भी कई अन्य राज्य हैं जहां के मंदिर में बोर्ड टांग दिए गए हैं जिनमें लिखा है मंदिर परिसर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही प्रवेश करें। जो हमारे खासतौर पर दर्शक है और वो पुरुष है, जरा सुनिए। हाफ पैंट, कैपरी, लोअर पर प्रतिबंध है और यही कुछ माताओं के लिए, बहनों के लिए भी है। माताएं बहनें जब मंदिर पहुंचे तो उनका सर ढका हुआ होना चाहिए, तभी प्रवेश मिलेगा। जाहिर सी बात है, धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग भी लगी ही होगी। ये आग उन लोगों ने लगाई है जो धार्मिक स्थलों को भी फैशन और आधुनिकता के प्रदर्शन की जगह मानते हैं। हिंदू परंपरा और हिंदू संस्कृति में सर ढककर मंदिर में जाने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। शास्त्रों में उल्लेख है कि पूजन अर्चन के समय शरीर ढका होना चाहिए। पहले महिलाएं साड़ी के पल्लू से अपना सर ढक लेती थी, लेकिन यंग जनरेशन इन सब से दूर होती जा रही। मंदिर में हर तरह के लोग आते हैं, छोटे कपड़े का गलत असर होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के भाव परिवर्तित होते हैं। भारतीय संस्कृति में जो परंपराएं बनी हैं उन्हें बनाने के पीछे कोई कारण अवश्य रहा है। शायद इसीलिए मंदिरों में मर्यादित वस्त्र पहनने की मांग जोर पकड़ रही है। क्या युवाओं पर इस सीख का असर होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट देखते हैं। पर्दा नहीं, जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। लेकिन यहाँ तो बात पर्दे की नहीं, शालीनता की है। भगवान के सामने भी और भक्तों के सामने भी। भगवान की दृष्टि में तो सभी समान हैं, क्योंकि वे शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ते हैं, इसलिए परमात्मा कहलाते हैं। लेकिन फिर भी धार्मिक स्थलों की अपनी एक मर्यादा होती है। इस मर्यादा का पालन किया जाना बेहद जरूरी है। आजकल धार्मिक स्थलों पर अमर्यादित कपड़े पहनकर जाने का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों ने मंदिर और धार्मिक स्थलों को अपने वार्डरोब के प्रदर्शन का स्थान बना लिया है। बहुत सी लड़कियां मंदिरों में इस तरह के वस्त्र पहनकर जाती हैं, मानो कैटवॉक करने के लिए किसी रैंप पर पहुंची हों। बहुत से पुरुष भी हाफ पैंट में या फिर फैशनेबल बनियान में और भी शरीर दिखाने वाले कपड़ों में बेखटक मंदिर पहुंच जाते हैं। अन्य धार्मिक स्थलों पर भी इस तरह का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। धार्मिक स्थल हमारी आस्था के केंद्र है। यहाँ शालीनता और सभ्यता बेहद जरूरी है। बीते दिनों कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जब धार्मिक स्थलों पर जोड़ों को रंग रैलियां मनाते पकड़ा गया है। भगवान के मंदिर में इस अनैतिकता को रोकने के लिए अब धार्मिक स्थलों के प्रबंधन आगे आए हैं। महाराष्ट्र के शामली के हनुमान मंदिर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बालाजी मंदिर, प्रयागराज के मंदिर में भी ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। यह बोर्ड लगा दिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में हरिद्वार के दक्ष, पौड़ी के नीलकंठ और देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में महिलाओं के छोटे कपड़े पहनकर आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मध्य प्रदेश में भी अशोकनगर के बालाजी मंदिर में एक बोर्ड टांग दिया गया है जिसमें लिखा है कि कृपया मंदिर परिसर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही प्रवेश करें। हाफ पैंट, कैपरी, लोअर पर प्रतिबंध है। माता बहनें सिर ढककर ही मंदिर में प्रवेश करें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कि हम अपने आप में इतना विवेक जागृत नहीं कर सकते कि धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए सभ्य और शालीन कपड़े पहने? धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाना चाहिए। अब मंदिरों ने खुद आगे आकर ऐसे वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है जो भड़काऊ और शालीनता के खिलाफ है। देखना है इसका असर क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। आप हर तरह के कपड़े पहनते होंगे। अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां भी फ्रॉक पहनती हैं, शॉर्ट्स पहनती हैं, स्कर्ट्स पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं, दुपट्टा पहनती हैं, कभी नहीं भी पहनती हैं।
लेकिन हर जगह जब आप शादी में जाते हैं आप, तो क्या शॉर्ट ड्रेस या शॉर्ट्स पहनकर जाते हैं? नहीं। अगर आप कहीं बीच पर पार्टी करने जा रहे हैं तो क्या आप साड़ी पहनकर जाते हैं? शायद नहीं। हर जगह का अपना अपना आपका एक ड्रेसिंग सेंस होता है, ड्रेसिंग कोड होता है, और ये हमारे समाज में आदिकाल से चला आ रहा है। जब मंदिरों में जाइए तो कुछ चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखिए। मंदिरों में जाते हैं तो आप जाहिर सी बात है, आप केक लेकर नहीं जाते, आप फ्रूट्स लेकर नहीं जाते। वहाँ पर चढ़ाने के लिए प्रसाद होता है, नारियल होता है, फूल माला होती है। वहाँ जाकर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये हम सभी जानते हैं। लेकिन आज की ये जो जनरेशन है ये उन चीज़ों को शायद भूलती जा रही है। इसलिए हम देख रहे हैं मंदिरों में जब लोग पहुँचते हैं तो कुछ भी पहना हुआ है और पूजा करने पहुँच जाते हैं। और ये बात सिर्फ महिलाओं पर, बेटियों पर, लड़कियों पर लागू नहीं होती, ये हम देख रहे हैं लड़कों में भी। कि अगर आप मॉर्निंग में उठे हैं, आप वॉक करने चले गए या आपका घर पास में ही है, तो आप मॉर्निंग ड्रेस में आपने लोअर पहना हुआ है, आपने शॉर्ट कैपरीज पहनी हुई है और आप गए, आपने पूजा की, वापस आ गए। हाफ सेंडो पहनना आजकल ये फैशन हो गया है। लेकिन जब आप मंदिरों में भी जाते हैं तो आप इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। शायद इसी वजह से कई जगहों पर जो है ड्रेस कोड लागू किया गया है, और ये उनकी ये इसीलिए बताने की भी कोशिश है कि हम जिन चीज़ों से हमेशा से जुड़े रहे हैं उससे हम जुड़े रहें। बाराबंकी की बात कर लेते हैं। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें बताएंगे कि क्या वहां पर बदलाव आया है क्या नहीं। देखिए, कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर हम देख रहे हैं नीतीश कि मंदिरों में प्रथा है, कई जगहों पर पहले से है, कई जगहों पर आप बोर्ड टांग दिए गए हैं कि वहां पर आपको एंट्री तभी मिलेगी जब आपने सर ढका होगा। इवन गुरुद्वारा चले जाइए आप, किसी और धार्मिक स्थल पर, तो वहां पर भी आपको सर ढकना पड़ता है। लेकिन सर ढकने का मतलब ये नहीं कि बाकी आपने ठीक ठाक अटायर नहीं डाला हो या ठीक ठाक ड्रेस नहीं पहना हो। शॉर्ट कैपरीज पहनना, ये अब हम देख रहे हैं कि फैशन है, लोगों के कंफर्ट के हिसाब से वो मंदिरों में भी यही पहनकर चले जाते हैं। और शायद यही वजह है कि जगह जगह के मंदिरों में इस तरह की तख्तियां, बोर्ड टांग दिए गए हैं। जी पारुल जी, बात करें अगर तो जैसे अगर देखा जाए पूरे भारत देश भर में तमाम ऐसे मंदिरों से जो खबरें आ रही जहां पर अमर्यादित कपड़े पहनने को लेकर तमाम तख्तियां और तमाम निर्देश भी जारी किए गए। हम बाराबंकी के सुप्रसिद्ध राम जानकी मंदिर में मौजूद हैं। आप भी देख सकते हैं ठीक पीछे यहाँ पर जो भी भक्तगण हैं वो भी मौजूद हैं। अगर बात करें इस मंदिर की या बाराबंकी की किसी भी मंदिर की, तो हालांकि वर्तमान समय में यहाँ पर ऐसा कोई बोर्ड टांगा नहीं गया है, लेकिन पूर्व से ही ऐसे निर्देश हैं। और निर्देश से बेहतर अगर हम आपको बात करें तो यहाँ पर पहले से ही ऐसे संस्कार दिए गए हैं कि मंदिरों में किसी भी प्रकार के कोई आपत्तिजनक कपड़े अथवा छोटे कपड़े अथवा अमर्यादित कपड़े पहनकर ना आए, जिससे लोगों का ध्यान भंग हो। अथवा अगर यहाँ पर एक बात और भी करें तो धार्मिक स्थलों पर जिस प्रकार से देखा जा रहा है, जब से ये सोशल मीडिया पर रील्स का चलन चला है पारुल जी, उसके बाद से ये धार्मिक स्थानों पर जाकर डांस करने के वीडियो, छोटे कपड़े पहनकर लोगों को आकर्षित करने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये सब कुछ चल रहा था। यहाँ पर तमाम लोग हैं, इनसे हमने बात भी की थी। इनका भी पूरी तरीके से ये कहना है कि धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के अमर्यादित कपड़े पहनने जाने का कोई मतलब नहीं होता है। ईश्वर के सामने जाने के लिए आपको अपने जो सुदृढ़ कपड़े होते हैं उनको ही पहनकर जाना चाहिए और आपको मन को एकाग्रचित कर जाना चाहिए। जी पारुल जी। बिल्कुल, और यही कुछ अलग अलग राज्यों में भी है और इवन पहले से भी है, और अब और भी सख्ती कर दी गई है। और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमने देखा, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, कि सोशल मीडिया पर फेमस होने का ट्रेंड, जहां हम देखते हैं कि कई बार उसी सोशल मीडिया पर वही लड़कियां सूट या दुपट्टा लेकर या साड़ी पहने हुए भोलेनाथ के दरबार में दिखाई देती हैं या किसी और अन्य मंदिर में दिखाई देती हैं। और फिर कुछ ही समय के बाद कुछ और लोगों को हम देखते हैं तो उन्हीं मंदिर में अमर्यादित वस्त्रों को धारण करके वो रील्स बना रहे होते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे होते हैं, जो कतई गलत है। और इसलिए ज़रूरी भी है कि ऐसे मंदिरों के बाहर ये बताया जाए कि जब आप मंदिर में आ रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पर भी एक ड्रेसिंग सेंस आपका होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि एक ड्रेस कोड है। जैसे कि हम हर जगह जाने से पहले ड्रेस कोड का ध्यान रखते हैं। आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो आपकी यूनिफॉर्म है, आप दफ्तर जा रहे हैं तो आपकी यूनिफॉर्म है, लेकिन मंदिर जा रहे हैं तो आप अपने खुशी से जो आपको कंफर्ट लेवल में लग रहा है वो आप पहन कर आ रहे हैं। और यही कुछ लड़कियों के लिए भी है। अगर आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे ये आप इस बारे में मत जानना चाहें कि उनका क्या सोचना है इस बारे में, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं, कई लोगों को समझ आएगा, कई लोगों को नहीं आएगा, क्योंकि लोगों का दो नजरिया होते हैं। कि एक, हम जब टीवी चैनल्स पर बात करके उन्हें समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उन्हें शायद उतना नहीं अफेक्ट करता है, लेकिन शायद आम जनता की तरफ से जो उनके सुनाई दे या उन्हें समझ में आए कि क्या वो भी सोचते हैं। जी पारुल जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। और खासकर ये दुनिया में एक बात है, जब आप किसी को उचित बात समझाएंगे तो उसका गलत ही मतलब निकालते हैं। यहाँ पर जो हमारे साथ भीड़ खड़ी है उसमें धार्मिक संप्रदाय के पुजारी जी भी खड़े हैं,
और यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर और अपनी अलग पहचान बनाने वाले लोग भी खड़े हैं, सिख समुदाय के लोग भी खड़े हैं। अगर बात करें सिख समुदाय की, तो पारुल जी, सिख समुदाय में पहले से ही ड्रेस कोड लागू है और गुरुद्वारे में सख्त हिदायत इस बात की है कि कोई नंगे सर नहीं जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले पुजारी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सोनू जी हैं यहाँ के पुजारी। पंडित जी, एक निर्देश जारी हुआ है कि मंदिरों में छोटे और अमर्यादित कपड़े पहन कर ना जाए। वर्तमान समय में यहाँ पर मंदिर में क्या कुछ ऐसा होता है? अगर होता है तो आपने क्या निर्देश दिए हैं? अगर नहीं होता है तो किस तरीके से देखते हैं इसको? वैसे हमारे यहाँ मंदिर में अभी तक तो इस तरीके से कोई वस्त्र पहन के नहीं है, और शुरू से ही एक हमारे यहाँ मोहल्ले की परंपरा रही है कि जो भी लोग आते हैं यहाँ पर तो मर्यादित वस्त्र पहन कर ही आते हैं। और जो ये आदेश जारी हुआ है, ये इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये बहुत सुंदर आदेश है सरकार के द्वारा, और स्वयं जितने भी जनमानस के लोग हैं या महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, जो भी, उनको फॉलो करना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए पूरा नियम का। धन्यवाद। एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं कृष्ण कुमार दीक्षित जी, ये आदेश जारी हुआ है, अगर देखा जाए तो मंदिरों में जिस प्रकार से परिधान पहनकर लोग चले जाते हैं, क्या लगता है किस तरीके से आप इसको देखते हैं? जो भी लागू किया गया है बहुत ही सुंदर है। वैसे मंदिर तो मंदिर है, जैसे विद्या मंदिर है, स्कूल है, वहाँ की एक ड्रेस होती है। इसी तरह मंदिरों में, खैर हम लोगों को चाहे वो धर्मशाला हो या रामजान की मंदिर हो, यहाँ पर तो आज तक कभी भी अपना कुर्ता पजामा है, महिलाएं साड़ी है या सलवार सूट है, कभी भी आज तक हमने अपने जीवन में, जब से ये मंदिर में देख रहा हूँ, आ रहा हूँ, बराबर आ रहा हूँ, निरंतर आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ लाइसेंस काफी भी है, तो कभी भी कोई अमर्यादित कपड़े पहन के, छोटे वस्त्र पहन के कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं किया है, और स्वयं लोग जागरूक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सिख कम्युनिटी के भी एक जन हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। सिख कम्युनिटी में पहले से ही एक ड्रेस कोड लागू है, कहते हैं नंगे से नहीं जा सकता है। वर्तमान समय में अगर ऐसे निर्देश जारी होते हैं तो आप परमजीत जी इसको किस तरीके से देखते हैं? हमारे उन तमाम दर्शकों को जानकारी दें। अगर ये इस तरीके का कोई आदेश जारी हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तो हम लोगों के धर्म में तो पहले से ये नियम लागू है, और अगर सनातन धर्म के हिसाब से अगर मंदिरों में भी ये चीज लागू की जा रही है तो बहुत क्या इसके परमजीत जी, इसके क्या भविष्य में फायदे दिख रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छे फायदे हैं। आप देखिए, इस समय जो भी लड़कियों के साथ में अमर्यादित हरकतें हो रही हैं, उन सब चीज़ों में इसको रोकने में भी बहुत ही आपको लाभ मिलेगा इसमें। और वैसे तो जो है सनातन धर्म के हिसाब से वैसे भी ये वेशभूषा हम लोग की नहीं है, ये पाश्चात्य, ये वेशभूषा हम लोगों की नहीं है। पारुल जी, हम यहाँ पर साफ करना चाहेंगे कि सिख कम्युनिटी के जो तौर पर ये कहा है कि ये वेशभूषा हम लोगों की नहीं है, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। और यहाँ पर जो कृष्ण कुमार दीक्षित जी हैं, के दीक्षित जी, उन्होंने भी कहा कि सनातन धर्म मतावलंबियों के हिसाब से जो उनके कपड़े निर्धारित हैं, जो वेशभूषा निर्धारित है, उसको पहनकर उसका पालन करके मंदिरों में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। जी पारुल जी। जब आप धर्म और आस्था की बात करते हैं तो आपको धर्म और आस्था से जुड़ना भी पड़ता है। दिखावे के लिए अगर आप कर रहे हैं तो मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ना केवल आप उस चीज़ को सिर्फ शो ऑफ के लिए ले रहे हैं, बल्कि आप बाकी लोगों को भी वो सीख दे रहे हैं या आप उन लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नीतीश जानकारी देने के लिए और लोगों से बातचीत भी करने के लिए, क्योंकि आम जनता का क्या इस पर रुख है ये भी जानना ज़रूरी होगा। क्योंकि एक तरफ मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ती आबादी, हमारा यूथ जो आज अपने अलग ही ख्याल में आगे बढ़ रहा है, उनके लिए कंफर्ट जोन सबसे पहले है कि आप, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल इतना बिजी शेड्यूल है लोगों का, इतना बिजी शेड्यूल है कि वो खाना तक चलते चलते खा रहे हैं। उनके हाथ में एक सैंडविच होता है, वो अब मेट्रो ट्रेन में उसी समय अपना लंच कर रहे होते हैं। उस वक्त उन्हें कुछ अगर इंपॉर्टेंट काम करना होता है तो अपना मेट्रो में ही अपना लैपटॉप खोला। तो ये हार्ड एंड फास्ट वाली लाइफ है और इस लाइफस्टाइल को हमारे जो आज का यूथ है, आज का युवा है, वो अपना चुका है। लेकिन उसके इतर आज का युवा ये भी है कि कई ऐसे लोग हैं जो भगवान में आस्था भी रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं, लेकिन शायद उन कंफर्ट लेवल के वजह से उन वस्त्रों का ध्यान नहीं रखते जो वो पहनकर मंदिर भी चले जाते हैं। और दूसरी तरफ ये भी कि कई लोग उस बात का बहुत तरीके से पालन करते हैं। सोशल मीडिया पर हर तरह के लोग हैं जो मंदिरों में भी साड़ी, सूट, दुपट्टा कैरी करते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो मंदिरों में जाकर रील्स बनाने के मकसद से ही सिर्फ मंदिरों में जाते हैं।
तो आस्था से जुड़ी हुई ये बात है, हमारी परंपरा से जुड़ी हुई ये बात है, और इसे हमें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए और आज की जनरेशन को हमें क्या उससे संदेश देना चाहिए, किस तरह से समझाना चाहिए। इसलिए बेहद आवश्यक है कि आज इस मैटर को, इस टॉपिक को बहुत ही संवेदनशीलता से लिया जाए, और इस पर आवश्यक है कि हर एक आम अपनी राय रखे। फिर आप कहीं पर भी रखना चाहें, आप अनादि टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आकर अपनी राय दे सकते हैं, या फिर आप इस प्रोग्राम को जब हम यूट्यूब पर इसे अपलोड कर देंगे वहां पर भी जाकर आप अपना कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल पंडित अरविंद तिवारी जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। पंडित जी नमस्कार पारुल जी, और अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। पंडित जी, जब हम हमेशा चर्चा करते हैं तो हमने आपको मॉडर्नाइजेशन पे भी, आप ज्योतिष की बात करते हैं और आप उन तमाम ग्रहों की बात करते हैं, आप ग्रंथों की बात करते हैं, आप त्योहारों पर हर उसका साइंटिफिक और किस तरह से पौराणिक महत्व है वो सब बताते हैं। और आज हम इसीलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज के इस मॉडर्न युग में हम आस्था के साथ अगर जुड़ना चाहें तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि क्योंकि हम जब किसी भी पूजा को करते हैं तो उससे पहले हम ये ध्यान रखते थे कि हमें अगर किसी माता की पूजा करनी है तो उन्हें जो वस्त्र पसंद है हम उसका दिन भर धारण करें। ये हम हर बार नवरात्रि के समय भी अपने दर्शकों को बताते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करने के लिए लोगों को इस तरह का कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता। वो किसी भी स्थिति में अगर सोए हुए भी हैं तो ब्रश किया, पहुंच गए, लोअर पहना हुआ है, कैपरी पहनी हुई है, और इवन लड़कियां भी सिर्फ रील बनाने या वीडियो शूट करने के माध्यम से जा रही हैं। इस पर आपकी क्या राय होगी, क्या टिप्पणी करेंगे आप इस पर? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। मंदिर एक पवित्र स्थान है जहां पर उस ईश्वर यानी उस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति का निवास स्थान है। वहां पर हमको शुद्ध प्रकार से पहुंचना है। देखिए, हमारे प्राचीन काल की जो सनातन काल से अभी तक का जो चला आया है उसकी वेशभूषा क्या थी कि हमारे जो पुरुष हैं वो धोती पहनेंगे और ऊपर वो कुर्ता जैसी एक चीज पहन सकते हैं। धोती और कुर्ता पहनना हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, हमारे सभी गुरु ऋषि मुनियों ने भी कहा है। और वो स्वयं भी कुर्ता ही पहना, वो स्वयं भी धोती पहनते थे और ऊपर एक अंग वस्त्र ओढ़ा करते थे। अब चूंकि अंग वस्त्र ओढ़ना संभव नहीं है इसलिए आप कुर्ता पहन लीजिए। कुर्ता नहीं पहन सकते तो आप एक शर्ट पहन लीजिए, लेकिन आपको नीचे यदि आप धोती पहन पाना संभव नहीं है तो पाजामा पहन लीजिए। तो ये हमारे सनातन जो संस्कृति है, जो ईश्वर के प्रति हम जब जा रहे हैं तो इस अवस्था में, इस रूप में हमको जाना चाहिए। क्योंकि वहां पर हम जा रहे हैं तो वहां पर आप यदि आप महिला हैं तो आप यदि आप धोती या साड़ी पहन सकती हैं तो वो आप पहन कर जाइए। तो ये शुद्ध वस्त्र माने जाते हैं। और आप देखिए कि ईश्वर को चढ़ाया भी यही रूप में जाता है। भगवान को क्या चढ़ाया जाता है? भगवान को आप धोती चढ़ाते हैं, भगवान को, माता को आप साड़ी चढ़ाते हैं। जो वस्त्र ईश्वर को पसंद है, जो वो स्वयं भी पहनना पसंद करता है, यदि आप उन अंग वस्त्रों में आप उस स्थान पर जो कि पवित्र स्थान है, जो कि भगवान का स्थान है, वहां पर यदि आप इन चीजों को धारण करके जाएंगे तो बहुत लाभ होगा। बिल्कुल। बाकी यदि आप कैपरी या आप जीन्स, टाइट शर्ट्स और ऐसे मॉडर्न वस्त्र पहन के यदि आप ईश्वर के स्थान पे जाएंगे तो लोग आपको देखने की ओर आकर्षित होंगे। आपको अच्छा, इस एक प्रकार और चीज है पंडित जी कि हमने देखा कि सर पे रुमाल रखा हुआ है या दुपट्टा ओढ़ा हुआ है और उसके बाद आपने अपनी बॉडी को पूरी तरीके से ढका ही नहीं हुआ है। ऐसे भी कई तस्वीरें अभी हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक सवाल है, और आपके, हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो वो लोग हैं जो ऐसा करते हैं उनके लिए भी, आपको क्या लगता है कि सर ढका हुआ है और बाकी आपकी बॉडी पर पर्याप्त कपड़े नहीं हैं तो आप वो मंदिर में जाकर अपना मत्था टेक रहे हैं, आपको लगता है कि भगवान भोलेनाथ या भगवान जिस भी देवी देवता को आप पूज रहे हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे? तो कई तरह के सवाल हैं जो आज खड़े हो रहे हैं, इसलिए मजबूरन ये इस पर चर्चा भी करना आवश्यक हो गया है कि हम अपनी संस्कृति और अपनी आस्था के साथ तो जुड़े हुए हैं, लेकिन जिन परंपराओं का पालन करना है हमें, जो हमें सिखाया गया है, हम उससे दूर होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश का अशोकनगर, जहां पे बालाजी मंदिर में भी एक बोर्ड टांग दिया गया है। इंदौर से मेरे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें इंदौर के बारे में भी बताएंगे। इंदौर का खजराना मंदिर है, कितने सारे मंदिर इंदौर में, इंदौर से ही पास लगा हुआ उज्जैन महाकाल मंदिर, कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर लोग जाते हैं तो वस्त्र क्या उन्हें धारण करने हैं इस बात का ध्यान भी रखते हैं क्योंकि वहां पर मैंडेटरी है, दर्शन ही नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन कई जगहों पर ऐसा नहीं है, तो जो चाहे जैसा चाहे वो पहनकर चला जाता है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरे लोगों पर गलत पड़ रहा है। आज आने वाली जनरेशन, हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी पहले सिखाया जाता था कि बेटा मंदिर जा रहे हैं ये पहन लो, लेकिन अब छोटे बच्चों को भी इतना लोड नहीं दिया जाता। ठीक है, जो पहना हुआ है चले जाओ।
इसको लेकर आम जनता का क्या सोचना है? और अगर आप जिस मंदिर पर खड़े हैं वहां पर क्या इन नियमों को लागू किया गया है, नहीं किया गया है? देखिए, इंदौर का ये खजराना गणेश मंदिर जो है देश भर में सुप्रसिद्ध मंदिर है। कोई भी बड़ा नेता होता है या कोई बड़ी सेलिब्रिटी होती है, बड़ा कोई क्रिकेटर आता है तो वो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए अवश्य आता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो खजराना गणेश मंदिर की आस्था से नहीं जुड़ा हुआ है। और जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं वो है धार्मिक स्थलों पर जो आस्था होती है, वो लोगों की आस्था आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं फेस्टिवल होती जा रही। फेस्टिवल से तात्पर्य है कि उज्जैन में कई बार अक्सर कर देखने में आता है और हम लोगों ने कई बार देखा, उज्जैन में इस तरह की घटनाएं बहुत होती है। लोग रील्स बनाने के चक्कर में आजकल जो है वस्त्रों का सही चयन नहीं करते हैं। और जो होता है कि जो धार्मिक स्थलों पर जिस तरह के वस्त्र धारण किए जाना चाहिए, जो एक पारंपरिक वेशभूषा होती है हिंदू संस्कृति में या जिस भी धर्म की बात करें हम, तो वो उस तरह के वस्त्रों का धारण नहीं करते हैं। इंदौर का खजराना गणेश मंदिर में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि कैसे वस्त्र धारण किया जाना है। फिर भी लोग जो है उस तरह के वस्त्र पहन के आ जाते हैं जो आस्था से जुड़े हुए नहीं होते हैं, यानी कि जिस बिल्कुल। और ऐसे में जब बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे इंदौर का खजराना गणेश मंदिर, हम सभी जानते हैं कितना प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ पर इंदौर में अगर कोई भी आता है तो उस मंदिर पर ज़रूर जाता है। और इसलिए जो भी लोग पहुँचते हैं वहाँ पर, आप किसी भी मंदिर में जाएं, एक बात को ध्यान रख के जाएं कि आप भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, आप दर्शन करने जा रहे हैं। आप माता से या भगवान भोलेनाथ से, जिस देवता की भी आप पूजा करने के लिए उस मंदिर में जा रहे हैं, गणपति बप्पा से मांग रहे हैं, तो आप उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। और आपको लगता है कि सर ढका हुआ है, बाकी बॉडी पार्ट्स पर आपके ठीक तरीके से कपड़े नहीं हैं, आपने नहीं पहने हुए हैं, तो भगवान आपको आशीर्वाद दे देंगे। और क्या हम उस संस्कृति के साथ आज जुड़े हुए हैं? मंदिर जा रहे हैं लेकिन हम ये बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि हमारे बड़ों ने हमें ये भी सिखाया है कि मंदिर जाने से पहले किन चीज़ों का आप ध्यान रखें। संस्कृति बचाओ मंच से हमारे साथ चंद्रशेखर जी जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? चंद्रशेखर जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, मिल रही है। मिश्रा जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कई मंदिरों में, खासतौर पर मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिला, जहां बालाजी मंदिर में एक बोर्ड टांग दिया गया है कि अगर आप पुरुष हैं तो आप कैप्रीज, लोअर, शॉर्ट्स पहनकर नहीं आ सकते, सैंडो पहनकर नहीं आ सकते। आपको एक सही तरीके से, जो हम कहते हैं कि मंदिरों में जाने के लिए हम कुर्ता धारण करते हैं अगर पुरुष हैं तो, महिलाएं हैं तो साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं, दुपट्टे से सर ढकती हैं। लेकिन अब वो हम देख रहे हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है। लड़कियां भी कुछ भी पहनकर मंदिर चली जाती हैं, लड़के भी कुछ भी पहनकर मंदिर चले जाते हैं, और इसलिए बोर्ड टांगने की आवश्यकता महसूस हुई। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, मैंने तो ये उसका स्वागत किया और ये पहले भी एक बार मैं मुद्दा उठा चुका हूँ जी। और सबसे पहले, क्योंकि मैं भी एक मंदिर का संचालन करता हूँ, भोपाल का प्रतिष्ठित मंदिर है माँ वैष्णो धाम आदर्श नौ दुर्गा मंदिर। मैं अभी उत्तर प्रदेश में होने के कारण अभी वो नहीं कार्य कर पाया, लेकिन जैसे ही पहुंचूंगा सब बोर्ड बन के रख चुका है और सबसे पहले मैं भोपाल में अपने यहाँ भी उस बोर्ड को लगाऊंगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ही भारत की पहचान है। और आप मुझे ये बताइए कि पारुल जी, जब हम एक डॉक्टर हमारे सामने आता है तो हम डॉक्टर को कैसे पहचान लेते हैं कि ये डॉक्टर है? उसके गले में जो है वो चेक करने वाला वो यंत्र टंगा रहता है, वो सफेद कोट पहना रहता है, हम पहचान जाते हैं कि डॉक्टर साहब आ गए हैं। नर्स को हम पहचान लेते हैं कि नर्स है ये। कंपाउंडर को हम पहचान लेते हैं कि ये कंपाउंडर है। वकील को हम पहचान लेते हैं कि वकील है। एक कर्मकांडी ब्राह्मण को हम पहचान लेते हैं कि ये पूजन पाठ करने वाला ब्राह्मण है। हम स्कूल कॉलेज की लड़कियों को पहचान लेते हैं कि इस कॉलेज की बच्ची है ये, इसका ड्रेस कोड नूतन कॉलेज का ये है या फलानी जगह का ये है, या इस कॉलेज के लड़के के बच्चे का ड्रेस कोड ये है। तो जब सारी जगह ड्रेस कोड हो सकते हैं, और हमारे यहाँ तो संस्कृति, हमारी सभ्यता ही हमारे भारतवर्ष की पहचान है, तो भारतवर्ष की अगर हमारी सभ्यता और संस्कृति पहचान है तो उस संस्कृति को फॉलो करने में बुराई क्या है? मंदिर में अमर्यादित कपड़े पहनकर प्रवेश करने की आवश्यकता क्या है? वहां पर हम धर्म कार्य करने जा रहे हैं, हम सनातन कार्य करने जा रहे हैं, हम वहां पर अपनी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार प्रभु का स्मरण करने जा रहे हैं। वहां हम फैशन शो में नहीं जा रहे हैं, हम वहां पर फैशन के हिसाब के कपड़े पहन के जाने की आवश्यकता नहीं है। वहां कोई आप पब में नहीं पहुंच रही हैं, या वहां पर आप किसी बर्थडे पार्टी में या कोई डिस्को थैक में नहीं पहुंच रहे जो ऐसे
अमर्यादित कपड़े पहनकर और वहां पर प्रवेश होना चाहिए। तो मैं तो पूरे देश के सारे धर्म स्थलों पर इस प्रकार की मांग करना चाहता हूं कि जो प्रसिद्ध धर्म स्थल है या तीर्थ स्थल है वहां पर भी इस प्रकार का ड्रेस कोड होना चाहिए। और आप देखिए साउथ में आप अगर धोती नहीं पहने, लुंगी नहीं पहने तो आपको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो सभी आपको बहुत जगह दूर है, से तो दर्शन इस करने चीज पड़ेंगे, एक के अलग ही लाइन है साथ उसकी। एक ड्रेस कोड के साथ मंदिर में दर्शन करने में क्या आपत्ति है? बहरहाल बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मर्यादित वस्त्र धारण करना और मंदिर में प्रवेश करना, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? हम शुरुआती दौर से ही इसका पालन कर रहे हैं, हमारे बड़ों ने भी हमें सिखाया है, लेकिन आज के इस जनरेशन को दिक्कत है क्योंकि उन्हें लगता है कि हार्ड एंड फास्ट लाइफस्टाइल है, मंदिर में दर्शन करके घंटी बजा के 2 बार आरती घुमाएंगे, 2 बार अगरबत्ती घुमाएंगे और उसके बाद ऑफिस पहुंच जाएंगे, और इसलिए ऑफिस में उन्हें जो भी ठीक लगता है वो पहनकर चले जाते हैं। कई बार एक यूनिफॉर्म ऑफिस की भी होती है, कई बार नहीं होती है, और कई बार कहीं और ऐसी जगह पर जा रहे हैं तो भी उन्हें लगता है कि अगर हम भगवान को पूजा करके चले जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा, फिर आप कुछ भी पहने आप हार्ड एंड फास्ट में चले जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि तमाम मंदिरों में कोशिश यही हो रही है कि बोर्ड टांगे जाएं या फिर नियम बनाए जाएं कि अगर आप पुरुष हैं या आप महिला हैं, मर्यादित वस्त्रों को धारण करेंगे तो आप मंदिर के अंदर दर्शन कर पाएंगे। तो अब ध्यान रखिए, मंदिर जाइए तो सर ढककर और तन ढककर जाइएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।